गाइस, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर स्किल टैग 01। तो आज हम देखेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसमें हम कवर करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए आइए चलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो उत्तर है इसका 10। महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी और महिष्मती उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो ये था राखी गढ़ी। पांचवा प्रश्न, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया तमिल भाषा में। कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध बुद्ध के उपदेशों का संकलन है? तो यह है सुत्त पिटक। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी और खरोष्टी। प्रयाग प्रशस्ति किसके शासनकाल में लिखी गई? तो लिखी गई समुद्रगुप्त के शासनकाल में। किस वेद को भारतीय संगीत का उद्गम माना जाता है? यह साम वेद। उत्तर है इसका साम वेद। गुप्त काल में पंच मार्क सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो उत्तर हो जाएगा चांदी। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? नागार्जुन ने। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने। सातवाहन राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सातवाहन का तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला है मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन थे? तो ये थे विशाख दत्त। प्राचीन भारत में भूमिचिटा कौन थे? वे लोग जो भूमि को साफ करके कृषि योग्य बनाते थे, उन्हें कहते थे भूमिचिटा। संगम काल में प्रसिद्ध तीन राजवंश कौन कौन से थे? संगम काल में प्रसिद्ध तीन राजवंश तो ये थे चोर, चेल और पांड्या। पुष्यमित्र शुंग ने किस अंतिम मौर्य शासक को हराकर शासन स्थापित किया था? तो था बृहद्रथ मौर्य ने। शक संवत की शुरुआत किसने की? शक संवत की तो ये की थी कनिष्क ने। गुप्त काल में अमात्य पद किससे संबंधित था? तो था मंत्री पद। त्रिपिटक ग्रंथ किस ग्रंथ से संबंधित है? बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। समुद्रगुप्त का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? यह मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? यह गुप्त शासक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। भारत में सबसे पुराना ज्ञात नगर कौन सा है? मेहरगढ़। गुप्त काल को किस कला के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह मूर्ति कला और चित्रकला। मालविकाग्नि मित्र नाटक किसने लिखा? कालिदास ने। भारत में सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है महाजनपद काल के शासकों को। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो चाणक्य कौटिल्य ने। हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट। अब देखते हैं हम जो मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न हैं। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रणाली शुरू की थी? तो ये की थी गयासुद्दीन बलबन ने। दूसरा, तारीखे फिरोजशाही के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बन्नी थे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किस सुल्तान को सुल्तान आदिल कहा जाता था? शेरशाह सूरी को सुल्तान आदिल कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1336 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? घोड़े से गिरकर। तुगलकनामा की रचना किसने की? ये की अमीर खुसरो ने। खिज्र खां ने कौन सा वंश स्थापित किया था? सैयद वंश। अकबर के शासनकाल में दीन इलाही धर्म में कितने प्रमुख अनुयायी थे? तो कितने थे? 18। ये याद रखना 18।
इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया? तो ये किया अकबर ने। तारीख़ हिंद किसने लिखी? अल-बरूनी ने। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? श्रीरंगराय द्वितीय। बीजापुर के सुल्तान ने किस वर्ष गोल गुंबज का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था 1656, 1656। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? यह गुरु तेग बहादुर। नादिर शाह ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया? 1739 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर कहा जाता है? बहादुर शाह। रायसेना पहाड़ियों पर स्थित पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। अकबर ने कौन सा युद्ध जीतकर गुजरात पर अधिकार किया? सूरत का युद्ध 1573। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। राजा टोडरमल किस मुगल शासक के शासनकाल में वित्त मंत्री थे? अकबर। किस सुल्तान ने कृषि सुधार के लिए दोआब क्षेत्र में कर्ण प्रणाली लागू की थी? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। विट्ठल स्वामी मंदिर की किस साम्राज्य से संबंधित है? विट्ठल स्वामी मंदिर, तो यह विजयनगर साम्राज्य से। रंग महल और मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनाया रंग महल और मोती मस्जिद। सैयद मोहम्मद जौनपुरी को किस नाम से जाना जाता था? सैयद मोहम्मद जौनपुरी, महदी मसीहा। गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की? तो ये की 1699 में। बक्सर का युद्ध किन सेनाओं के बीच हुआ था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मुगलों की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो ये थी फारसी। और अंतिम प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार दिया? तो ये दिया था शाह आलम द्वितीय ने। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न एंशियंट, प्राचीन और मध्य भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे फिर आपसे के सामने इस प्रकार के प्रश्न लाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।